चलिए सभी शांत रहिएगा, बात नहीं। पहले हम 54 पे काम कर रहे हैं, फिर सब मैच कर लोगे अपना, जिनका बन गया है वो भी, जिनका नहीं बना है वो भी नोट कर लोगे। 3y x + 1 - 1/2 = 2y 3x - 1 है। अभी ध्यान दोगे, बात नहीं आओगे। x वाले टर्म को साफ कर लो, अच्छा रहेगा। x वाले टर्म को मैंने साफ कर लिया, और कांस्टेंट टर्म जो -1/2 था वो उस तरफ गया तो क्या हो गया, +1/2 हो गया। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, x + 1 × 3x - 1 होगा। इस पूरे में डिवाइड करोगे इससे ये कट जाएगा, बचेगा 3x - 1 × 3, दैट मीन्स 3 × 3x - 1 बचेगा, -2 × x + 1 = कितना, 1/2। सॉल्व को कितना आएगा, 9x - 3 - 2x - 2 नीचे में गुना करने पे क्या आएगा, नीचे में मल्टीप्लाई फिलहाल नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे है वैसे ही छोड़ देता हूं, इक्वल 1/2। 9x - 2 कितना होगा, 7x - 5 ना, इंटू कितना हो गया, सही है। 9 में 2 हो गया 7x - 3 - 2 - 5 गुना 2 हो गया। ये इस तरफ जाएगा, क्या होगा, x + 1 × 3x - कितना 1। सॉल्व करोगे 14x - 10 = कितना होगा, 3x² - x + 3x - 1, सही है। ठीक है, देखो अब यहां से 0 = क्या करोगे, 3x² - x + 3x 2x होगा, 2x - 14 कितना होगा, -12x -1 + 10 क्या होगा, +9, सही है। -1 + 10 +9, 0 = 3 कॉमन निकालोगे, x² - 4x प्लस क्या होगा 3, 0 बाई समथिंग क्या हो गया, 0 = x² - 4x + 3, सही यहाँ तक है। अब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। फैक्टराइज करेंगे क्या, x² - 4x + 3 = 0 है, गुना करने पर 3x² चाहिए, इसको लिख सकते हो -3x - सही है, बन जाएगा। इसके बाद सब सोल्व कर लोगे ना, ठीक है। हाँ उल्टा 3 निकाले कौन आसान हो गया, सही ऐसे बन जाएगा। इसी लिए कर सकते हो, मतलब हम यहाँ पर लेगा x में अच्छा आसान 10 ले लेगा, रमेश दी 54 नंबर था, तो लिखोगे कहीं प्रॉब्लम की नहीं को बोलो। एट में 3x - 4/7 + 7/3x - 4 = 5/2। सुनो ध्यान रखो, एक चीज मैं आपको और बोल रहा हूँ, बगल में आप देखिएगा, हर क्वेश्चन के बगल में हर क्वेश्चन के बगल में इस तरह लिखा हुआ है x0 = 3/4/3 लिखा हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन में खास लिखा हुआ ऐसा ही है। क्यों जानते क्यों लिखा हुआ है, जानते क्यों ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब x का ये मान हमें कभी भी नहीं लेना है। और क्यों सर, क्योंकि अगर हम x का मान 4/3 लेंगे तो इस टर्म को हम ध्यान दें, 3 × x का मान अगर 4/3 लेंगे तो 3 3 कट गया, 4 में 4 गया, कितना बचा, 0 बचा ना। समथिंग बाय 0 क्या होता है, इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। इसीलिए इनफाइनाइट से बचने के लिए हम लोग को नीचे में कभी भी 0 नहीं लेना है, और यहाँ नीचे में 0 बन जाता कब, जब x का मान क्या लेते, 4/3। इसलिए x का मान क्या नहीं लेंगे, 4/3 कभी नहीं लेते, मीनिंग सही हो, ठीक है। अब और ये क्वेश्चन में आपको मतलब पढ़ाए थे, एक दूसरे का ये उल्टा है ना, ये उसका उल्टा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको हम बार बार कहे थे, एक टर्म क्या मान लेंगे, t, ये t मान लिए, ये कितना हो गया, 1/t हो गया ना, = कितना, 5/2। 1 और t का एलसीएम क्या होगा, t, 1 और t का एलसीएम t में भागा दोगे 1 से, t आएगा, t × t क्या हो गया, t² + 3 t 1 1 × 1 1 = कितना, 5/2।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना 5t, दैट मीन्स 2t स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना 5t, दैट मीन्स 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू व्हाट 0। सही है, क्या इसको यहाँ फैक्टराइज कर लेंगे। देखो 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0, गुना करने पर 4 चाहिए ना, गुना करने पर 4 चाहिए, सॉल्व करने में माइनस 5t चाहिए, इसको माइनस 4t माइनस t कर सकते हैं कि नहीं, माइनस माइनस प्लस माइनस का आ गया, गुना को वो भी आ गया, दोनों में कॉमन 2 आएगा, क्या बचेगा t माइनस 4 कॉमन 2t आएगा, बचेगा t माइनस 2, कॉमन माइनस 1 आएगा, बचेगा t माइनस 2, फिर कॉमन क्या आएगा t माइनस 2, क्या बचेगा 2t माइनस 1 इक्वल टू व्हाट 0। t का एक मान 2, t का दूसरा मान 1/2, सही है, t का 2 मान निकल गया। जब t के 2 वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट हो गए, बोलिए हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर t पहली बार में क्या लेंगे, पहला बार t का मान 2 मान है ना, इसको आप इसकी जगह 2 पुट कीजिएगा, 2 पुट करोगे सॉल्व में कितना आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 7 दूनी 14, 3x इक्वल टू 14 प्लस 4 18, इस x का मान क्या आ गया 6, ठीक है। फिर आप कहोगे 3x माइनस 4/7 का मान क्या लेंगे हम लोग, दूसरा मान क्या लेंगे 1/2, इसको भी सॉल्व करके x का मान निकाल लोगे, ठीक है। जहां t मानोगे t का 2 वैल्यू जाएगा, उस दोनों को फिर बारी बारी से पुट करोगे, 2 मान फिर निकालोगे। कई प्रॉब्लम थ्योरी को बोलोगे इसमें, लिखिए फर्स्ट और कौन सा मसला है, उसके बाद 65 नंबर है, 65 पे ऐसा ही कुछ है, जिनका नहीं हुआ फटाफट लिखो फास्ट में जमा। दूसरे का उल्टा रहे, ये इसका उल्टा है तो मान लिया मैंने इसको t, इसको भी t मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब इसको t मान तो क्या बन गया, अब ये 3t माइनस कितना 2 इंटू इसका उल्टा कितना हो गया 1/t इक्वल टू कितना हो गया 5, इनके बीच में 1 है, एलसीएम t कितना आएगा ये 3t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5, मीन्स 3t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5 गुना t कितना हो गया ये 5t, दैट मीन्स 3t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या फैक्टराइज करके निकाल लेंगे, यहाँ से फैक्टराइज करके निकाल लेंगे, उस t का मान एक बार यहाँ पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, x मिल जाएगा, फिर पुट करेंगे, कर लोगे। इस दोनों का एलसीएम नहीं लेंगे, कहोगे एलसीएम क्यों नहीं लेंगे, क्या सोचकर नहीं लेंगे, इससे कारण सुनो क्या है। और इसको 1 + 1 लिखे दिक्कत तो नहीं है ना, 1 + 1 लिखे 2 को दिक्कत किसी को नहीं है, एक 1 को इस तरफ ले आए, दूसरे 1 को इस तरफ ले आए, 0 बन गया। क्यों किया जानते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसका एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम x माइनस क्या b होगा, नहीं होगा, a माइनस क्या आएगा x माइनस b, इसका एलसीएम भी क्या होगा x माइनस a, b माइनस क्या आएगा x माइनस a इक्वल टू व्हाट 0, सही है। ऐसा करने से ऊपर का टर्म इसको सॉल्व करोगे, a माइनस x प्लस क्या आएगा b बाय x माइनस b, प्लस इसको तोड़ोगे क्या आएगा b माइनस x प्लस a बाय x माइनस a इक्वल टू व्हाट 0। क्या ये दोनों टर्म आपस में सेम है, क्या अलग है, इसको ध्यान से, ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, एक्जैक्टली सेम है, b प्लस में यहाँ a प्लस b है, माइनस x है माइनस x है, प्लस a है ना, मीन्स ये दोनों टर्म सेम है, इसको हम लोग बिल्कुल कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, कॉमन निकाल लिया। यहाँ कुछ में क्या बचा 1/x माइनस b, यहाँ पर कुछ में क्या बचा 1/x माइनस a इक्वल टू व्हाट 0, इसीलिए हम लोग 1 को दोनों तरफ भेज दिए, जैसे कि ऊपर का टर्म सेम आ गया, ये बहुत टर्म सेम आ गया ना। अब यहाँ को इतना सोच कहाँ से लिया, कि हम जानते हैं अगर 1 इस तरफ आएगा तो गुना होगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर x बनेगा, a बनेगा, b बनेगा, a पहले सही है, x भी आ गया, ऊपर भी इस तरफ भी, ऊपर b यहाँ पहले सही है, x यहाँ आ गया, इसका मतलब x a b यहाँ भी आ गया, इसका मतलब बाहर निकल जाएगा कॉमन, इसीलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस एक्स प्लस बी जो का क्यों हो गया, एलसीएम क्या इसका होगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, सही है। इस पूरे में भागा दोगे इससे ये कटेगा, ये बचेगा x माइनस ए इंटू 1, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू बी,
x माइनस बी इक्वल टू व्हाट 0 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0 कहानी खत्म इसकी हो गई नीचे का कहानी खत्म हो गया ऊपर में आपके पास ये बचा जोड़ोगे x प्लस एक्स 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट 0 यहाँ से x का एक मान तो a प्लस बी आ गया x का दूसरा मान आ गया a प्लस बी बाय नहीं आ गया देखो एक मान प्लस a प्लस बी बाय 2 आ गया दूसरा मान x माइनस मैंने x को दे देते हैं प्लस x का मान a प्लस बी आ गया ठीक है देखो ये ना ax माइनस 1 प्लस b बाय bx माइनस 1 इक्वल्स a प्लस b सभी ध्यान दीजिएगा देखिए सिंपल ये भी है यहाँ भी बस 1 प्लस 1 था वहां यहाँ a प्लस b है देखो यहाँ से बिल्कुल आसान लगेगा यहाँ पर नीचे में किसका टर्म है नीचे में ax माइनस 1 है अगर b को साथ करेंगे इसके b को साथ करेंगे इसके एलसीएम लेंगे तो ऊपर में a का टर्म b का टर्म और 1 आ जाएगा b आ जाएगा यहाँ पर अगर इसके साथ a को करेंगे इसके साथ a को करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा a का टर्म भी b का टर्म भी 1 भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा तो दोनों एक दूसरे के समान है यहाँ a को साथ नहीं करेंगे यहाँ साथ करेंगे इसको b को यहाँ साथ करेंगे इसको a को क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या इसका होगा x माइनस 1 a माइनस b इंटू वट ax माइनस 1 प्लस एलसीएम क्या इसका होगा bx माइनस 1 b माइनस a इंटू bx माइनस 1 इक्वल टू वट सही है एलसीएम लेंगे गुना हुआ इस पूरे में भगा दिए इतना इतना ब्रैकेट क्यों लिए क्योंकि दो टर्म माइनस कर ब्रैकेट लिए ब्रैकेट तो नहीं क्या आएगा a माइनस a b x प्लस b बाय ax माइनस 1 सही है ब्रैकेट यहाँ पर तोड़ेंगे क्या आएगा b माइनस a b x प्लस a बाय b x माइनस 1 क्या ऊपर का टर्म दोनों में सेम आ गया a प्लस b माइनस a b x माइनस a b सही है कॉमन क्या निकल जाएगा कॉमन a माइनस a b x प्लस b कॉमन निकाल लिए यहाँ क्या बचा 1 बाय कितना ax माइनस 1 प्लस यहाँ क्या बचा 1 बाय कितना bx माइनस 1 फिर सेम वैसे ही भाई हाँ लेंगे कर लोगे अब इसी टर्म को साथ करोगे उसके रिश्ते की पावर जुटता तब है जब बेस सेम हो और गुना में हो सही है बोलिए 3 पे पावर x प्लस 2 है ना पावर दोनों जुड़ा हुआ है पावर तब जुड़ा होगा जब बेस सेम हुआ होगा बेस पे ही लेंगे ना और गुना में हुआ होगा तब इसका प्रीवियस फॉर्म ये हुआ इसका बच्चों प्रीवियस फॉर्म कहोगे पावर नेगेटिव है तो उल्टेंगे पावर क्या हो गया होगा सही है कोई टर्म जो कॉमन दिख रहा है एक दूसरे का उल्टा भी है वो कौन है 3 पे पावर x 3 पे पावर x तो मान लेंगे लेट 3 पे पावर x क्या मान लेंगे t मान लिए ये t मान लिए ना ये t 3 का स्क्वायर 9 9 गुना t 90 प्लस 1 बाय t इक्वल टू 10 एलसीएम t गुना करेंगे 90 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 गुना करेंगे फिर 90 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 इंटू t 10t मीन्स 90 स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू व्हाट 0 गुना करने पर 90 स्क्वायर चाहिए मीन्स इसको लिख सकते हैं माइनस 90 माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0 फिर 9 कॉमन लेंगे t कॉमन लेंगे t माइनस 1 कॉमन लेंगे t माइनस 1 इक्वल टू 0 t माइनस 1 इंटू 90 माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ से t का एक मान 1 एक t का मान 1 बाय 9 सही है t का दो मान निकल गया अब t किसको माने t माने 3 पे पावर x को माने है ना t माने 3 पावर x को का मान कितना 1 अब यहाँ 1 है इसको 3 के पावर 0 कर सकते हैं x का मान क्या आ गया 0 एक x मान 0 आ गया एक x का और मान चाहिए ना बोलिए एक t का मान एक कितना 1 बाय 9 है उस t को हम लोग फिर क्या कहेंगे t क्या मान है 3 पे पावर x इस 9 को ऊपर भेजेंगे 9 को पहले 3 का स्क्वायर कहेंगे ना ये 3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या बचेगा 3 पे पावर माइनस 2 बेस सेम इक्वल तो पावर सेम होगा पावर सेम मींस x का एक और मान क्या आ गया जरूर ठीक है तो फर्स्ट हो गया ICSM हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो है सॉल्विंग quadratic equation by completing a square method in short it is called CSM
CSM कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे मान लो हमें सॉल्व करने क्वेश्चन में कर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय CSM, देन हाउ कैन यू सॉल्व इट? जस्ट ट्राई करो। ठीक, इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फैक्टराइज हो या ना हो। ठीक है, मिडिल टर्म टूटे ना टूटे सबसे बन जाएगा। तो हम लोग किए भी थे। तो करना क्या है इसमें, बहुत आसान है, समझोगे आंसर। नाम ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मींस होल स्क्वायर कंप्लीट करना है एनी हाउ। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? तो कहोगे एक्स अपने आप का स्क्वायर है। ओके, ठीक है, उसका स्क्वायर। और हर होल स्क्वायर के फॉर्मूला में क्या आता है? 2ab ना, माइनस यहाँ माइनस दिए, 2 अपने मन से आओ देना पड़ेगा, क्योंकि एवरी होल स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ 2ab। एक रूप में काम कौन कर रहा है? बी के रूप में क्या रख दे कि गुना करें 10 बन जाए? मान लो सोच नहीं पा रहे हैं तो आपको पढ़ाए थे हम, ऊपर वाले टर्म को जो लाना चाहते हैं आप उसको ऊपर रख दीजिए, और जो नीचे ला चुके हैं उसको नीचे रख दीजिए, काट करके जो आए वो भर दीजिए। कितना आ गया? 5। हमें तो सही आएगा, भर दीजिए। हमेशा हर क्वेश्चन में तो आसान था, तुम बोल दिए 5 होगा सर, वही रूट रहा था तो आप सोच नहीं पाते, धक्का सोच नहीं पाए थे आप लोग। वहां भी तरीका होगा, जैसा भी ऊपर का टर्म ऊपर लिख दो, नीचे का टर्म जो आपके पास था अभी तक देखो काटो, जो आए वो क्या हो गया? बी। ए स्क्वायर भी हो गया माइनस 2ab भी हो गया ना। अब होता है बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर बी पे काम कौन कर रहा है? 5 कर रहा है ना। 5 का स्क्वायर अपने मन से किए ना, तो बैलेंस करने के लिए 5 को क्या कर दिए? ताकि इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़े, और इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़े, इसलिए ऐसा किए। प्लस की माइनस निकलना पड़ा, कौन बच गया? अब -2। अब एक्चुअल में ध्यान से लिखा जाए सब कुछ वही जो ऊपर है ये वही है, ये गुना करो वही आएगा, ये तो कटिए जाएगा, ये वही जाएगा। बस फायदा क्या हो, ये तीनों मिल करके हमारे स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया, जो कि x - 5 का नहीं हो गया। अरे a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, सब तो -25 -4 -29 -25 -2 और नहीं दिया, उसका क्या हो गया? सही है, ठीक है ना। -25 -2 -27 उस तरफ गया +27। अब क्या इसको लिख सकते हैं x √27, सही है। √27 का मान बोलो क्या होगा? मान लो नहीं जानते निकालने के लिए, कोई बात नहीं। 27 का प्राइम फैक्टर जानते हैं सब, कितना होगा? 9 होगा ना। इस 27 को लिख सकते हो 9 × 3, 9 का मतलब क्या? 3 बाहर आएगा, प्लस माइनस मतलब क्या बच गया? +-3√, सही है। प्लस माइनस क्यों बचेगा? क्योंकि हम जानते हैं 9 को रूट से बाहर करेंगे तो +3 भी होगा -3 भी होगा। चलिए अब 2 मान इसका हो गया। एक बार x - 5 को किसके इक्वल लेके चलेंगे? a√3 के, और दूसरी बार x - 5 को किसके इक्वल लेके चलेंगे? एक बार प्लस दे दिया ना, माइनस दिया, दोनों संभावना है ना, प्लस माइनस। तो x का एक मान क्या आ गया? x मान एक का आ गया +5 5 प्लस 3√3, x का दूसरा मान क्या आ गया? 5 - 3 नहीं आ गया, -5 का दूसरा गया +5 हो गया। ठीक है, यही करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। और स्क्वायर कंप्लीट करना है, कांस्टेंट टर्म उस तरह भेजना है, पूरा रूट करना है, उसके बाद जो आएगा। चलिए इसको लिखिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, खुद से फैक्टराइज कीजिए, मतलब x का मान निकालिए। कैसे बनेगा? सर 3x स्क्वायर है, इसको आप बिल्कुल √3x का स्क्वायर कहिएगा, ठीक है। माइनस है, माइनस दिए, 2 तो हमेशा हर हाल में होगा। एक रूप में काम कौन किया? √3x किया। बी के रूप में क्या है? सोच नहीं पा रहे हैं, सही सोच नहीं पा रहे हो कैसे? तो ऊपर वाले टर्म को ऊपर से कहे थे आपको, और जो टर्म ला चुके हैं उसको क्या करना है? नीचे रखना है। x कट गया, माइनस कट गया, क्या बचा? 5/2√3 लिख दी। जिसको रखे हैं उसको बोलो एक बार क्या करेंगे? और स्क्वायर करेंगे, एक बार फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बच कौन गया?
प्लस को उतार दी, बी में ही काम किया, बी को जो काम किया उसका स्क्वायर किया, प्लस में माइनस की बैलेंस हो गया। ये तीनों मिल करके बोलो क्या बना दिया, ये तीनों मिल करके ए माइनस बी का बना दिया। इसको सॉल्व करना नहीं आता मान लो आपको, मान लो इसको सॉल्व करना नहीं आता, तो 5 का स्क्वायर 25 बार कितना होगा, 8 की आई 24 तक बोलता, हाँ 12 आएगा। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 12 आएगा। प्लस कितना है 2, ऐसे कितना इसका होगा 12, माइनस 25 प्लस क्या होगा 24, सॉल्व करेंगे क्या आएगा -1/12, -1/12 उस तरफ गया, क्या हो गया +1/12, सही है, हो गया। क्या है √3x - 5/2 √3 आ गया, 12 का रूट करो क्या आएगा +-1/√3 आएगा, नहीं आएगा। तो 12 का रूट करोगे 4 गुना 3 करोगे 12 को, 4 का रूट क्या होगा +-2 रूट बच जाएगा, बाहर हो जाएगा। x का एक मान एक बार क्या लेंगे, मीन्स √3x - 5/2 √3 में एक बार x का मान क्या लेंगे प्लस में लेंगे, और दूसरी बार क्या लेंगे 3x - 5/2 √3 माइनस कितना 1/, सही है, सॉल्व कर लेंगे। जब डिवाइडिंग करना पड़ेगा बोथ साइड से 3 से, 3x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 3 से, 5x में डिवाइड करेंगे 3 से, 2 में डिवाइड करेंगे 3, सही है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, हर एक टर्म में डिवाइड किससे हुआ 3 से हुआ, और इस तरफ 0 डिवाइड 3/3 क्या है स्क्वायर हो गया, माइनस कितना 5/3x प्लस कितना 2/3 इक्वल टू 0। यहाँ x का स्क्वायर का x का स्क्वायर -2 अपने मन से दिए, एक रूप में काम कौन किया x, बी के रूप में क्या क्या रखें कि 5 पे दिन आ जाए, सोच नहीं पा रहे हैं, 5/3x ऊपर लिखो, नीचे -2x काटोगे x माइनस कर लिया, 5 कितना आ गया 6, नहीं आ गया। 5/6 को एक बार होल स्क्वायर किए, 5/6 को एक बार क्या किए माइनस किए, प्लस क्या रह गया बाकी 2/3, ये तीनों मिले क्या बन गया x - 5/6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो भाई बन जाएगा वैसे और तो दिखाई भी है। अभी तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाए तब बना, अब इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे, ये अगर 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, ये 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 आएगा। इसको डायरेक्टली करेंगे 3x का होल स्क्वायर, भी सही है, मतलब कि बोथ साइड 3 से गुना किए वो बन गया, कुछ में किए तब भी बनाए थे, डिवाइड किए तो भी बना, जैसे वहां सब सही है, तीनों सही है, तीनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोएफिशिएंट 1 बना करके, लेकिन ज्यादा आसान रहता है इस तरह से, इसमें रूट का टर्म नहीं आने का चांस रहता है। कितना 2 बार कैल्सियम कितना होगा 36 - 25 प्लस कितना 12 दूनी 24, सॉल्व को 1/36 माइनस में उस तरफ गया प्लस 1/36, रूट करेंगे हटेगा स्क्वायर तो भी सही कर लोगे ना, आसान रहता हमेशा कोएफिशिएंट 1 बनाना। यहाँ पे क्या की डिवाइडिंग किए बोथ साइड तो क्या बन गया 1 बन गया कोएफिशिएंट इसका, इसीलिए क्या करना है इसको, माइनस उधर कौन गया 2 उधर गया, ये तीनों मिलके बोलो क्या बन गया x + 1/4 का होल स्क्वायर बन गया। इसको सॉल्व करो कितना आएगा -1/16 - 2 आएगा, माइनस बाहर है 1/16 - 2, ऐसे कितना होगा इसका 16 माइनस 1 माइनस कितना हो गया 32, 32 से क्या हो गया 33/16, उस तरफ गया क्या हो गया +33/16, सही है। इसको सॉल्व किए, यहां से कहो x + 1/4 का होल स्क्वायर हटेगा इनको का √33/16, नहीं होगा। इसके बाद भी आप लोग गलती किए हो तो क्या किया इसके बाद x + 1/4 = √33, 16 का रूट 4 होगा ना, प्लस माइनस होगा
16 को प्लस माइनस ऐड होगा। x का अब एक मान क्या आ गया, एक मान आ गया x प्लस 1/4 इक्वल्स प्लस √33/4 और दूसरा क्या आ गया 1 इतना इक्वल टू माइनस √33 बन जाएगा। इधर बनेंगे सॉल्व करें। गलती की होगा